रमजान में उम्रा की तैयारी कैसे करें? जरा इमेजिन कीजिए, खाना काबा के सामने खड़े होने का ख्वाब, रमजान की रातें और वो लम्हा जब हम कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कमाल के पुरनूर नज़ारे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या आप सिर्फ जा रहे हैं या वाकई तैयार होकर जा रहे हैं? क्योंकि रमजान में उम्रा जो है वो सिर्फ टिकट और वीजे का नाम नहीं, बल्कि ये रूह, जिस्म और नीयत की मुकम्मल तैयारी का नाम है। और हम रमजान में पैकेज सेलेक्ट करने में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। अगर आप भी इस रमजान में उम्रा पे जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपने ये मुकम्मल वीडियो सुननी है और देखनी है, कहीं जाइएगा मत। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अजहर हुसैन हाजिर खिदमत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को पसंद करने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जैसा कि इंट्रो में आपको बता दिया गया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि रमज़ान शरीफ में उम्रा की तैयारी कैसे करें। क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और आलम इस्लाम से हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी ह्यूज तादाद है जो उम्रा पे जाते हैं। और पूरे साल में लोग इंतज़ार करते हैं कि या मैं रबीउल अव्वल शरीफ में जाऊंगा या मैं रमज़ान मुबारक में जाऊंगा। क्योंकि रमज़ान रमज़ान मुबारक में वहां पर जाने का जो सरूर और मज़ा है, अल्लाह आप सबको चखाए। मैं अल्लाह के करम से, माले के करम से ये रमज़ान में 2-3 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वहाँ की सहरी और वहाँ का इफ्तार, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हर मुसलमान को नसीब फरमाए। इतने पुरनूर जो नज़ारे होते हैं वहाँ पर, और खसूसन उनके लिए जो वहाँ पर शब कदर मनाएंगे खाना काबा में या मदीना शरीफ में, तो उनसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है। अल्लाह करे कि आप भी वो खुशकिस्मत इंसान हो कि आप वहाँ पर ना सिर्फ जाकर रोजे रखें बल्कि शब कदर भी वहाँ पर मनाएं, तो कमाल हो जाएगा। तो जनाब, ये हम आज बात करेंगे कि ये क्या क्या मसाइल आते हैं और क्या क्या हमें तैयारियां करनी चाहिए। पाकिस्तान वाहिद एक कंट्री है जो रमजान हो या आम दिनों के अपना उम्रा हो, उसमें कोई खास तैयारी नहीं करते। हमारी जो हम सिर्फ फोकस्ड हैं वो सिर्फ प्राइस पर फोकस्ड हैं कि किसी न किसी तरह हम सस्ता चले जाएं, किसी न किसी तरह हम दूसरों से कम पैसों पर चले जाएं। ना हम कोई तैयारी करते हैं, हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये होता है कि वीजा लेना है, टिकट लेनी है और दूर के होटल लेकर पैकेज को सस्ता करना है। हमारी प्योरिटी में ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि उम्रा किया कैसे जाता है, कौन कौन सी इबादत की जाती हैं, कौन कौन से इसके मराहल हैं कि एक उम्रा को परफॉर्म करने के लिए। ये इसमें क्योंकि जितनी भी तादाद जाने वाली है उसमें से ज्यादातर तादाद वो जो गाँव के लोगों की है, और उनको कोई भी ये बंदा नहीं बता रहा कि भाई आप उम्रा पे जाने के लिए ये आप इबादत करें, ये आपको तैयारी करनी चाहिए। आप ये चीजें अपनी दुरुस्त कर लें जिस्मानी तौर पर आपकी, और अमली तौर पर आपकी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। आप पैकेज सिलेक्ट करने में ये चीजें का खास ख्याल रखें। ये उनको कोई भी गाइड नहीं करता। उनके जेहन में सिर्फ यही होता है कि हमने उम्रा पे जाना है और हमने पैकेज सिलेक्ट करना है लोगों से और सस्ते पैकेज लेकर हमने चले जाना है। यहाँ तक कि उनको वहां पर ये तक नहीं पता होता कि एहराम जो है उसकी क्या क्या पाबंदियां हैं, कौन सी पाबंदी, एहराम की पाबंदियां कहाँ से आप पे लागू हो जाती हैं, और उम्रा कैसे परफॉर्म करना है, आपने तवाफ कैसे करना है, आपने सफा मरवा क्या करना है, क्या क्या दुआएं मांगनी है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है कि कोई प्लानिंग के साथ नहीं किया जाता। कोई आप वहां पर जब जाते हैं उम्रा में, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में, आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया से जो लोग आते हैं वो मुकम्मल ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं। ग्रुप्स का मतलब ये पाकिस्तान में तो ये ले लिया गया ना कि सिर्फ उनको कट्ठा टिकट और लेके जहाज पर कट्ठा भेज देते हैं। उनका एक ही होटल होता है, एक ही उनकी ट्रेवलिंग कट्ठी बस के जरिए हो जाती है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है आपका ग्रुप का, जबकि बाकी दुनिया जो है उनका कॉन्सेप्ट ये है कि उनके साथ एक गाइड होता है, उनकी उसी उसके मुल्क में ही तैयारी करवाई जाती है कि आपने उम्रा कैसे करना है। ये चीजें उनको विजुअल दिखाए जाते हैं कि आप ऐसी चीजों को ऐसे ऐसे करें, ये विजुअल्स है, इस तरह आपने सही करनी है, इस तरह आपने तवाफ करना है। और उनके साथ एक मुकम्मल गाइड साथ जाता है। जो उनके साथ गाइड जाता है उसकी बकायदा तौर पर उनको सैलरी दी जाती है, बकायदा तौर पर उसको उसका मुआवजा दिया जाता है, और वो आपको मुकम्मल उम्रा परफॉर्म करवाता है। यहाँ तक कि वो एक एक वर्ड वहां पर बोल रहा होता है और उसके पीछे जो उसके ग्रुप वाले हैं वो उसको रिपीट करके
कर रहे होते हैं, और वो मुकम्मल एक अल्लाह ताला के जो दिए हुए अहकामात हैं उनके मुताबिक वो उनको उम्रा करवाते हैं। तो मकसद भी यही होना चाहिए कि हम अपने मालिक और खालिक की रजा के लिए उसके घर गए हैं, उसके घर का तवाफ करने के लिए गए, वहां पर उम्रा और हज करने के लिए गए, लेकिन हमें कोई इस चीज की तैयारी नहीं की करवाई जाती, ना हम करते हैं। इसके बहुत रीजंस हैं। हमारा जो ट्रेवल एजेंट का सिस्टम बना हुआ है उसमें आजकल, पहले जब पासपोर्ट पर वीजा लगते थे तो वहां उस वक्त तो फिर भी हमारा कोई ना कोई राब्ता जो है ना, एक ट्रेवल एजेंट और जाने वाले हाजी का आपस में राब्ता होता था, क्योंकि वो पासपोर्ट फिजिकल वहां पर ड्रॉप करता था, और जब वीजा लग जाता था तो फिजिकल पासपोर्ट पिक करके जाता था, तो वहां उसकी ट्रेवल एजेंट से बात हो जाती थी। क्योंकि अब ऑनलाइन वीजा है, पेपर वीजा है, वीजा भी आपको व्हाट्सएप किया जाता है, टिकट भी व्हाट्सएप की जाती है, आपको होटल का वोचर भी व्हाट्सएप किया जाता है, तो दरमियान में कॉन्टेक्ट तो खत्म ही हो गया। हमारा जो जो कॉन्टेक्ट है वो एजेंट, एक जो कंसोलिडेटर है जो आपको बल्क में उम्रा करवा रहा है, उसका एक अपने छोटे एजेंट से राब्ता खत्म हो गया। सिर्फ व्हाट्सएप पेमेंट्स भी आपको व्हाट्सएप पे आ जाती हैं, उनका भी राब्ता खत्म हो गया। आगे उनका हाजी से राब्ता खत्म हो गया, जिसकी वजह से उनको ये गाइड करना यहाँ उसका कोई चांस ही नहीं है कि भाई उम्रा की तैयारी क्या होती है, उम्रा के कौन कौन से मुनासिब हैं, क्या क्या मराहल हैं कि आपने करना है, आपने जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी है, आप वो तो कोई बताता ही नहीं उन बेचारों को। और ना ही माशाल्लाह वो खुद इसकी जहमत करते हैं कि जाने से पहले उम्रा की तैयारी कर ले, उम्रा जाना कैसे, वहां पर जाकर हम लोगों को कॉपी करते हैं कि ये क्या कर रहा है, उसी तरह जाके चक्कर लगा लिए उसी तरह। ना हमें कोई दुआओं का पता होता है कि कौन सी दुआ कहाँ पर मांगनी है, वो तो अल्लाह के मामलात है, जो मर्जी मांगे, उर्दू में मांगे, पंजाबी में मांगे, अरबी में मांगे, वो तो मालिक बेहतर जानता है। लेकिन कोई तरीके कार जो है उनको भी अगर अडॉप्ट किया जाए, तो जिस तरह नमाजों की तरीका कार है और उनके औकात हैं, इसी तरह उम्रा की इबादत के भी जो पूरे स्टेप्स हैं उनको अगर हम प्रॉपर तरीके से करें तो उसके ज्यादा हमें अजर व सवाब मिलता है। तो हमें इन चीजों की हमारी कोई तैयारी नहीं होती। जाने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चक्करों में पड़े होते हैं कि हमारी टिकट हो जाए, वीजा हो जाए, उम्रा की बकायदा कोई तैयारी नहीं करते। ये एक नीयत की तैयारी होती है, हम जाने से पहले अपने आप को दुरुस्त करना होता है, अपने मामलात दुरुस्त करने होते हैं। हमें ये इन चीज पे आ जाना चाहिए कि हम नमाजों के जाने से पहले ही पाबंद हो जाएं, हम जाने से पहले ये झूठ फ्रॉड ये सारी एक्टिविटी उनको छोड़ दें, ताकि हम अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। ये इंसान की तैयारी होनी चाहिए कि जाने से पहले ही वो अपने आप को सुधार की तरफ ले आए, और उसके बाद उनकी अमली और सफरी तैयारी होती है। उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे उनके पास होने चाहिए जाने से पहले। उनका जो वीजा है अगर लग गया तो डेफिनेटली वीजा तभी लगता है कि आपका वैलिड पासपोर्ट होगा। जब आपका वैलिड पासपोर्ट पे वीजा भी लग गया है, आपकी टिकट भी कंफर्म हो गई है, तो आपके होटल का वोचर्स भी बन गए, आपको ये डॉक्यूमेंट कर दिए गए, तो आपको इनकी प्रिंट लेने हैं और अपने मोबाइल में इनकी पीडीएफ फाइल्स भी रखनी है, क्योंकि प्रिंट किसी टाइम भी आपसे गुम हो सकता है। तो ये जब आप मेक श्योर करना है, आपने ये इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो कम से कम आप अपनी फ्लाइट से 4 घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि रास्ते में कोई भी आपको कोई ट्रैफिक जैम या कुछ भी मिल सकता है। तो बोर्डिंग आपकी 3 घंटे पहले शुरू हो जाती है, आपको 4 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। और आप जाने से घर से निकलने से पहले मेक श्योर कर लें कि पासपोर्ट आपके पास है, वीजा आपके पास है, और जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आप एयरपोर्ट पहुंच गए और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, खसूसन पासपोर्ट नहीं है या वीजा नहीं है, तो आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो जिस्मानी तैयारी भी आपको उससे पहले, क्योंकि उम्रा अगर रमजान में जा रहे हैं तो वहां पर बहुत गर्मी होती है, बहुत भूख प्यास लगती है आपको, तो आप जाने से पहले को थोड़ा सा आप 20-30 मिनट डेली वॉक करें, 20-30 मिनट का आप डेली ट्रेवल कोई हफ्ता 10 दिन पहले शुरू करें, ताकि वहां पर आपको तवाफ और सही सफा मरवा की सही करने में कोई परेशानी हो ना हो। अक्सर बंदों से वहां पर सफा मरवा होते वो चला नहीं जाता, वो जगह जगह पर वहां पर बैठ कर रेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ मराहल हैं जो जिनकी आपको हर तरह से ख्याल करना चाहिए। मेन जो सबसे बड़ा मरहला है वो ये है कि आपका जो पैकेज है उसमें आप क्या गलतियां करते हैं सिलेक्ट करने में। देखिए, जब आप जाते हैं ना जी, आपका 3 लाख, 3.25 लाख, 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख के दरमियान खर्चा हो जाता है। ये तो आप पैकेज लेते हैं इस चीज का। फिर आपके वहां पर भी फिक्स खर्चे हैं जो आपने लोगों के लिए यहाँ पर सामान लेकर आना है, तवाइफ लेकर आने, खजूरें लेकर आनी, सारी चीजें लेकर आनी है। लेकिन सिर्फ 5 या 10 हजार का डिफरेंस होता है एक अच्छे और सस्ते पैकेज में। ठीक है,
आप क्या करते हैं कि वही कंप्रोमाइज करते हैं, आप कहते हैं जी हमें सस्ता पैकेज दें आप, ठीक है, जबकि 21 दिन आपने वहां पर रहना होता है। आप वहां पर 21 दिन अपने होटल को करीब सेलेक्ट करें, दूर होटल सिर्फ सस्ते पैकेज की वजह से आप दूर होटल ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी इबादत भी सारी डिस्टर्ब हो जाती। पैकेज तो सिर्फ 5-10 हजार सस्ता हुआ है, लेकिन 21 दिन आप प्रॉपर इबादत नहीं कर पाते। अपने पैकेज को प्रॉपर सिलेक्ट करें, करीब होटल लें, 5-10 हजार से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बदले बेशक आप एयरलाइन अपनी इनडायरेक्ट ले लें, या एयरलाइन आपको थोड़ी सी दूसरों की निस्बत कम प्राइस वाली ले लें, लेकिन होटलों को कम से कम अपने करीब रखें, ताकि आपको आने जाने में आसानी हो और नमाजें आपकी मिस ना हो। अक्सर लोग दूर होटल लेकर रोज 1 से 2 नमाजें होटल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाते नमाजों के औकात में। लेकिन वो क्या जान सिर्फ आने आते हुए बड़े बड़े बैग भर के लेकर आते हैं लोगों के लिए। खजूरें माशाल्लाह वो तो लानी चाहिए, इतनी शॉपिंग कर लेते हैं। सऊदी एयरलाइन इसीलिए सिलेक्ट करते हैं कि वहां पर 46 kg जो है आपका जो है लगेज चला हुआ है, कि हमने ढेर सारा सामान लेकर आना होता है, सारी चीजें लेके आना, सारी चीजें पर आप कायम है। जाने से पहले आप सस्ता पैकेज लेने पर कायम है, जाने से पहले आप रोजे में तैयारी करने पर कायम है कि कोई तैयारी की जरूरत नहीं, कोई आप इंफॉर्मेशन नहीं लेते, इस्लामी तौर पर अपने आप को सोच को डेवलप नहीं करते, और वहां पर जाकर आप ढेरों सामान वापस लेकर ले आते हैं। तो मिस क्या होता है, सिर्फ और सीधे सिर्फ इबादत का सेक्टर। हमने उसकी कोई तैयारी, अल्लाह के घर में जाएं जो मर्जी मांगे, पंजाबी उर्दू जो मांगे वो मेरा मालिक खालिक है, वो तो आपको अता करेगा ही करेगा, लेकिन आपको मांगने का तरीका भी तो आना चाहिए। कभी हंस के मांगा जाता है, कभी रो के मांगा जाता है। आप अल्लाह के मामलात में जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर लें, लेकिन तरीक़ेकार हैं, औकात हैं, सारी चीज़ों के, जिस तरह नमाज़ों के औकात हैं, नमाज में क्या क्या किस टाइम क्या पढ़ना है, इसी तरह अल्लाह की इबादत में भी ये तरीक़ाकार है कि किस वक्त क्या क्या आपको कौन सी इबादत करनी है। इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेटिव हमें होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमें खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और ट्रैवल एजेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कुछ ऐसा निज़ाम बनाएं कि वो अपने हाजियों को ये इंफॉर्मेशन पास करें कि जाने से पहले आपको ये चीजों का इल्म होना जरूरी है। लेकिन अगर हम भी दूसरे मुल्कों की तरह ऐसा निज़ाम बना लें कि यहीं से हमारे साथ गाइड हो, और यहीं से सारे निज़ाम को इकट्ठा लेकर जाया जाए, कि वहां पर मुकम्मल आपको वो उम्रा की आगाही भी दे और उम्रा परफॉर्म भी करवाए, तो ये क्या कहने। लेकिन हमारी प्योरिटी यही है कि 5-10 हजार बचाने हैं, खुद भी वहां पर खराब होना है, दूर होटल लेने हैं, चल चल के थक जाना है, 2 नमाजें होटल में पढ़नी है, लेकिन 5-10, अब जहाँ पे अल्लाह के बंदो 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, तो 5-10 हजार से भी कुछ नहीं होता, वो भी आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन अपने पूरे प्लान को इजी करें। तो ये बातें थी आपसे शेयर करने वाली, कल किसी और टॉपिक से आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।